भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, मोदी जी ने बहुत पहले संसद में एक बात कही थी और पूरे विपक्ष को टारगेट करते हुए कही थी कि आप सब कुछ मान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, पर मेरी राजनीतिक समझ पर आप जो है, मतलब आप मेरी राजनीतिक समझ को हल्का मत को कम मत आकिए, हल्के में मत आकिए, राजनीतिक सूझबूझ को। तो मोदी जी अपने बारे में, स्वयं के बारे में कभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहते, पर यह बात उन्होंने स्वयं के लिए कही। एक चीज और हुई है, वंदे मातरम पर यह जो पूरा एपिसोड हुआ है, 150 साल पर उस पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, पूरा समय दिया गया। विपक्ष के कई लोग भी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बोलकर गई कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, वो लोग तो अपने चरित्रानुसार कह रहे हैं, उनको पता है कि इसके माध्यम से क्या हो रहा है, उनका इतिहास, नेहरू जी का इतिहास इत्यादि इत्यादि सब खोदा जा रहा है। पर मैं अपनी बात मतलब एक लेमैन तरीके से पूछना चाहूंगा, मिला क्या इस चर्चा से? यस, किसको क्या मिला इस चर्चा से, आप जरा बताएं। किसको क्या मिला चर्चा? देखिए, ऐसा है कि वंदे मातरम पे लोकसभा में जो होना था वो तो इसलिए 150 साल हुए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब 100 वर्ष हुए थे उस वक्त आपातकाल थी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लॉन्ग ओवर ड्यू कह सकते हैं, इस पे बात हो रही, क्योंकि भारत का प्रथम राष्ट्रगीत और अंतिम राष्ट्रगीत यही है, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा और बाद में फिर आनंद मठ उन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें इसको डाला और फिर जो है 1906 या 7 में जो है इसको अडॉप्ट किया कांग्रेस ने। उसके बाद जो कहानी पूरी है सबको मालूम है। फिर बेसिक वही आ जाता है कि 1936 में 37 में आकर जो है वंदे मातरम की जो बाद में जो लाइनें थी उसको जो है मतलब एक गीत का ही जो पोस्टमार्टम कर दिया, काट दिया गया, उसको अपंग कर दिया। तो जरूरत तो बहुत थी, जनता को उसकी जरूरत समझ में आई कि नहीं आई, मुझे लगता बिल्कुल नहीं। मतलब सही मैं बिल्कुल किसी और तरीके से नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं जब से चालू हो रहा है मैं लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। एक इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे मैंने कई राष्ट्रवादियों को, बाकी को इससे बात करते और देखा है, उस पर अपनी टीका टिप्पणी की उन्होंने अपनी विवेचना की, लेकिन जरूरत क्या है इस पे जो है ज्यादा फोकस नहीं हुआ। जो कुछ बात हुई वो राजनीति पे घूमते रही, राजनीति पे, क्योंकि जवाब भी आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उसके इंदिरा गांधी का गेटअप लेके जो है प्रियंका गांधी ने दिया। जिंदगी में पहली बार जो है ऐसा कुछ उन्होंने पॉइंट जो प्रधानमंत्री ने कहा था उससे एग्री करें, हम डिसएग्री करें वो अलग बात है, लेकिन उनको जो प्रॉपर तरीका होता है उसको उसने अडॉप्ट किया। उसके बाद जो है राहुल गांधी अगले दिन दौड़ते गाड़ते आए, इसीलिए इतने सालों से जो है टी शर्ट और पैंट में थे तो सब जो है इतना ज्यादा जो है इनसिक्योर्ड हुए कि बिल्कुल कुर्ता पैजामे चले आए। इधर फिर अमित शाह जी ने राज्यसभा में कहा, बात की। तो होल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस तरीके से वंदे मातरम को बंगाल सेंट्रिक बनाने का प्रयास, क्योंकि जो भी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस या विपक्ष जब स्टार्ट की है इस पे जो है इस परिचर्चा में अपना जवाब देने की कोशिश की है, तो उन्होंने उसको बंगाल के चुनाव से जोड़ा। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि 2026 में बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन जो है ऐतिहासिक सत्य यह है कि 2025 में जो है वंदे मातरम का 150वां साल, तो उसको उस तारीख को
ना सत्ता पक्ष मिटा सकती थी और ना ही विपक्ष। तो जिसको जितना कॉर्नर मिला उसमें एक्सप्लॉइट करने का वो किया। मैं एक्सप्लॉइट वर्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि जब राजनीतिक होता है वो राजनीति में किसी भी संभावना को से अपने को किनारा नहीं करता। उसमें उसकी दीवार से पीठ भी लगी हो तब भी उसमें कुछ जो है खींचने की कोशिश करता है। मेरा अपना जो है दृष्टिकोण ये रहा है, मतलब दृष्टिकोण ये कैसे बलवंती हुआ है कि पहले जब इसमें मैंने सारा सुना है, मेरा अपना जो मानना ये है संदीप कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम पे बात की तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस बात। जब कह रहे थे कि जो उनकी जो है 1937 में जिन्ना के विरोध और मुस्लिम लीग के विरोध पे त्वरित गति से 5 दिन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है जी लगाने का मन तो नहीं है लेकिन क्या कहा नहीं जाए। नहीं, उनके लिए उसके लिए एक नया शब्द है, संदीप बालकृष्ण जी बड़ा बढ़िया शब्द इस्तेमाल करते हैं, नवाब नेहरू। नवाब नेहरू कह बाद से लीजिए नवाब नेहरू, दल्ला नेहरू कह लीजिए, ब्रिटिश एजेंट नेहरू कह लीजिए, तमाम उनके उपमा है। लेकिन एनीवे बात जो जिस तरीके से 5 दिन में वो टूटे और ये टूटन जो है उनकी अकेली नहीं थी, उसके पीछे जो है मोहनचंद करमचंद गांधी का जो है बड़ा भारी हाथ था। ये तो एक मैंने उतना अन्वेषण तो नहीं किया है कि ये मैं कह सकूं कि गांधी ने नेहरू पे दबाव बनाया या नेहरू गांधी को एक साथ ये बात समझ में आई, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू थे। ब्रिटिश राज के दोनों ही बनाए हुए थे, दोनों ही एजेंट थे। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से इस कांड में गांधी का वरस हस्त जो है नेहरू को प्राप्त था और वो 5 दिन के अंदर मनवा के उस पर टेढ़े हो गए। इसी को जो है इसी बात को जब मोदी जी ने कहा कि तोड़ा वंदे मातरम को और ये कहा कि 10 साल के अंदर भारत टूट, उन्होंने जो है 1937 से इसको जोड़ा 47 से। 1947 में कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत क्या है, आत्मा है। जब आत्मा को आप तोड़ने को तैयार है तुष्टीकरण में डर से, तो निश्चित रूप से आप डिजर्व करते हैं। यदि दूसरा आदमी जो है आप पे नंगाई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, तो समझ गया कि आपका ये वीक स्पॉट है कि यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड। और एक दशक के अंदर, जबकि एक मैं बताऊं, जबकि जो है इतिहास बताता है कि 1940 के बाद 1940 में मुस्लिम लीग जो है खड़ी हुई। 37 में मुस्लिम लीग की स्थिति भी वो नहीं थी कि जिसमें जो है वो तब तक जो है ये जनमानस में ये नारा नहीं गया था कि इस्लाम खतरे में। तब तक मुसलमान खतरे में था और मुस्लिम लीग जो है राजनीतिक चुनाव में जो भी उस वक्त की व्यवस्था थी उसमें जो है भारतीय मुस्लिमों का भी जो है समर्थन नहीं पा पाई थी। तो उससे 3 साल पहले ही ये जब गिर गए, तो मेरा मानना यह है कि 37 में जो इन्होंने कुकर्म किया या कमजोरी दिखाई, या ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश इनके आका था वो भी समझ गया कि इनकी औकात क्या है। तो फिर जो है 40 में जो है जब हुआ मुस्लिम लीग का दोबारा जो है पदार्पण हुआ, उसके बाद जो है जो चुनाव होने थे उसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया और वहां मुस्लिम लीग ने जो है बिल्कुल ताबड़तोड़ जीत हासिल की और राज सत्ता पाए। तो यहाँ पे राज सत्ता कितनी महत्वपूर्ण थी ये समझना चाहिए जनता को, क्योंकि यदि राज सत्ता मुस्लिम लीग के पास लगा नहीं आती, उसकी सीटें नहीं आती और कांग्रेस ने हाराकिरी नहीं की होती, तो जो है
जो भारत के साथ एक मतलब भारत के माँ भारती के आंचल पे जो ये कलंक लगा बटने का छटने का, वो नहीं होता। यहाँ पे एक चीज और है कि जो कल अमित शाह जी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने कहा उसी को बात बढ़ाई वंदे मातरम के तोड़ने की। उन्होंने कहा हम अब जोड़ें, क्या जोड़ना वह जो हुआ है ये हम उसको जो है पूरा लेकर आ रहे हैं। इसके पहले उद्देश्य इसका मतलब ये है क्योंकि वंदे मातरम प्री पार्टीशन का है। जब लिखा गया था वो जो है उस वक्त जो है सांस्कृतिक ऊर्जा, भारत की जो सांस्कृतिक चेतना थी जिसपे की जो है मैकाले और ये ब्रिटिश और सबका जो है प्रहार हो रहा था और बदलने की जो है तारीख चालू हो गई बंगाल में, क्योंकि सबसे पहले तो वहीं पे आए थे, वहीं स्टार्ट किया वो। तो बाद बंकिम चंद्र जी ने इसको लिखा और उसके बाद जो है अपने आनंद मठ वाले उपन्यास में सन्यासी विद्रोह उसका अंग ही है, जो कि जिसके बारे में कि आनंद मठ में ही जो है, ये बता दूं आपको संदीप, किसी हिस्टोरियन ने, जबकि ये इतिहास का हिस्सा है, किसी हिस्टोरियन ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इस पे बात नहीं की। यदि आनंद मठ जो है नहीं लिखा गया होता तो शायद जो है लोगों को उसके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में पता नहीं होता। अब बाद में पिक्चर बनी इसी कारण, क्योंकि उपन्यास था उस पे, तो वो उपन्यास एक सच्ची घटना पे, सच्चे उस पे, तो ये जो आपको 18वीं शताब्दी में सन्यासी विद्रोह का जो था उसका प्रतीक था। तो बेसिकली भारत की सनातनी नव चेतना का जो है हुंकार थी, एक मंत्र था, जो बार बार मंत्र वर्ड यूज किया है लोगों ने, चाहे मोदी जी हो चाहे शाह हो। जोड़ना चाहूंगा, तो मेरा मानना एक चीज जोड़ना चाहूंगा, हाँ, यह तब के बंगाल में था जब बंगाल विभाजित नहीं था, पहला। दूसरा, ये 57 से पहले का यह विद्रोह था, विद्रोह की शुरुआत थी 57 में, जो जहां हम पहुंचे ये उसकी शुरुआत भी यहां से आती, सन्यासी विद्रोह से। और ये जो पूरा एरिया था ढाका, बांग्लादेश, आप इस समय बंगाल और बांग्लादेश पूरा अगर इंक्लूड कर लें तो उस पूरे एरिया में जहां पर अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, तो सबसे पहले विरोध भी यहीं से शुरू हुआ था, दैट वाज सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि सनातन को मानने वाले, धर्म को मानने वाले उन लोगों ने यह जानते हुए कि ये सिर्फ भूमि पर नहीं, धर्म पर, ये हमारे इतिहास पर, हमारे सभ्यता पर आक्रमण है, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया था, सशस्त्र किया था, अहिंसा का कुछ पुट नहीं था, बिल्कुल सशस्त्र था जी। और ये इतिहास का जो है पार्ट है जो है याद है। हाँ जी, ये एक इतिहास का एक जो ऐसी घटना थी जैसे बहुत तमाम चीजों को जो है मिटाया गया, वैसे ये भी मिटाया गया। तो जो आज जो हम जो है बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में या सदन के पटल पे जो कहा है, वेरी ओवर ड्यू। हम लोग सबकी बात कर लेते हैं कि इसको भारत रत्न दिया, इसको दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उस वक्त काम किया, क्योंकि मुझको अच्छी तरह मालूम, सारी जितनी आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे किसी ब्रिटिशर ने संस्मरण लिखे हों या भारतीयों ने लिखे हों, 1920 और 1930 में जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, सभी जो है जिनको फांसी हुई, उनके आखिरी जाते वक्त जो वो थे, उनके लफ्जों, उनके उसमें जो है वंदे मातरम था। मैं एक और बात जोड़ूंगा, कल आनंद राजतक जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहते कहते एक बात कही कि वंदे मातरम कहते हुए लोगों ने फांसियां दी हैं, जनगण मन गाते हुए नहीं। नहीं जी, जन गण मन तो जो है बात की चीज है। दोनों में राष्ट्रगान, ये जो जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया है, इसका किसका जनता में क्या असर था, हमारे भाव में क्या असर था कि वंदे मातरम गाते हुए लोगों ने फांसी पे चढ़े हैं,
पर जनगण मन किसी को जगा नहीं पाया, भारत भूमि के प्रति या पर्पस के प्रति कोई भाव नहीं जगा पाया। वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और उसके जॉर्ज पंचम के आने में लिखा, वो सब एक अलग कहानी है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा। करंट कंटेक्स्ट में हम जानते हैं कि मोदी जी और शाह जी जो हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, और जाहिर सी बात है कि वह मोदी जी का पूरा यह है धारणा इस समय की मानसिक गुलामी से मुक्ति पा लेनी है। 1937 जो मैकॉले वाला हुआ है, तो अब जब 2037 में उसके भी होंगे, तो एक टारगेट वो भी है कि मैकाले वाली मानसिकता से भी मुक्ति पानी है। ये आप आज के कंटेक्स्ट में, आज हम इतिहास को छोड़ देते हैं, आज के कंटेक्स्ट में जाहिर सी बात है लोग टाइम पास नहीं करते हैं। अगर इन्होंने संसद का समय दिया है, अपना समय दिया है, सब कुछ किया है, तो कुछ आज के भी तो मायने हैं। आज यह क्या करने जा रहे हैं इस चर्चा से, आज इन्होंने क्या ड्राइव किया जी? यही महत्वपूर्ण है। वो बंगाल या वो बंगाली वंदे मातरम को मानने वाला है या ना मानने वाला, इसमें दो विभक्त हो चुका है। और ये जो है बहुत स्पष्ट जो है रेखा हमारे राजनीतिक नेतृत्व को मालूम है। इसमें बांग्लादेश शामिल, आप ये समझ लीजिए। बंगाल संस्कृति और बंगला की बात करना, ये ढकोसला जो है हमने जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो है ओढ़ा, और 71 में इसकी कीमत हमने जो है सब कुछ होते हुए दी। वंदे मातरम डिफाइन करता है तुम बंगाली हो कि नहीं बंगाली, तुम भारतीय बंगाली हो कि नहीं हो, दैट्स ऑल। तो बांग्लादेशी हो क्या हो, एक्स वाई डजंट मैटर एट ऑल। ये डिफाइन किया, और जिस रिजॉल्व पे मैं इसको बहुत स्पष्ट दे रहा हूं संदीप, मैं पीओजेके की बातें नहीं कर रहा हूं। पीओजेके आज की तारीख में संवैधानिक रूप से पाकिस्तान द्वारा संविधान प्रदत्त भारत का अवैध कब्जा है, ठीक है। आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसका क्लिप काटिएगा, शायद साल 2 साल में जो है आपको वायरल करना पड़े। जो कल हुआ है वंदे मातरम को जोड़ने की बात, मैं तो उसको जो है, जो पाप हुआ है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की मदद, अंग्रेजों की शय पे, जो ये मोहनचंद गांधी, कांग्रेस और नेहरू ने किया, वो आप जो है होता हुआ साल 2 साल में देखेंगे। आप इस पर निश्चित रहिए। ये जो है बांग्लादेश में पार्ट कुछ ले रहे, वो इमेटीरियल है। मैं कह रहा हूं ना, ये लोग बंगाल सेंट्रिक हो गए। मैं पूरब की तरफ देख ही नहीं रहा हूं, मैं पूरा समस्त उसमें देख रहा हूं। 14 अगस्त की मध्य रात्रि, 14 अगस्त 1947 से पहले जो भारत था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये होगा क्यों? 11 साल में एक चीज तो मैंने देख ली है, महसूस की है। जितना ये लोग बकवास कर ले विपक्ष, बड़ी चीज पानी है तो बड़ी कीमत देनी होती, और जनता धीरे धीरे उस कीमत को देने की मानसिकता पे आती जा रही। तो आप ये समझ लीजिए, जिसको हल्का समझ रहे हैं वो हल्का नहीं है, कम है। हिट हो रही है, मानता हूं धुरंधर में ऐसे बनी है, याद है और मैं ऐसे हिट हो रही जी सर। मैं 1965 में बहुत छोटा था, 8 साल की उम्र थी, कानपुर में था। उतना मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था, मालूम सब कुछ था। 71 में मुझे मालूम था क्या हो रहा है, और मैंने जो है उस वक्त किसी जनता को ये पूछते नहीं देखा कौन क्या मरा क्या नहीं मरा। उस जमाने में तो कौन कहाँ मरा, कितना नुकसान हुआ, इससे बात ही नहीं होती। फिर मैंने करगिल का भी देखा, जब जो 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 जो, जो सीमा में वीर गति को प्राप्त हुई, वो अपने गांव पहुंची, किस तरह उसका आदर सम्मान लोगों ने दिया है। इसी चीज से घबराता है विपक्ष। विपक्ष ये नहीं चाहता। विपक्ष इसीलिए जो है, जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो वो जो है राइफल कितने गिरे इस पे बात करना चाहता है। ये भी नहीं जानना चाहता कि आपने दुश्मन में कितने नुकसान किया, या आपके यहाँ कितना अन्य कोई नुकसान हुआ। सब व्यापारिक चीज है, धंधे की बात है, इसलिए हो रही है। ये हमारा विपक्ष जो है
विदेशी शक्तियों का हाथ भी, कितने जो करप्ट आदमी आप हैं, तो आपको तो ब्लैकमेल करने के लिए पचासों चीज है। आपके ऑफशोर अकाउंट से लेके, शेल कंपनी से लेके, स्त्रियों के साथ आपके संबंध, सब कुछ होगा भाई। ये ऐसा नहीं करो विपक्ष का, बीजेपी में बहुत से लोग होंगे, और जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसका पूरा भरपूर उपयोग होता है। सबसे कॉम्प्रोमाइज तो सुब्रमण्यम स्वामी है, जिससे नहीं, वो तो अमेरिका शुरू वाले पता नहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइज ट्वीट नहीं है, करवाते हैं। वो शुरू का हाँ। जो है आपका जो है मोस्ट सक्सेसफुल एजेंट ऑफ सीआईए, 50 साल पुराना, इतना लंबा चल गया। जी। तो मेरे आज ख्याल की से बात इसी आप बात ये पे कह रहे हैं कि आप आज की बात यह कह रहे हैं कि मुख्य रूप से हम आज जो यह वंदे मातरम पर बात हो रही है, यह सिर्फ आज के विरोधियों, आज के भारत विरोधियों, आज के जिनको भारत भूमि से प्रेम नहीं है, उनको तो सामने लाने के लिए है ही है। भविष्य की भी आहट है कि हम प्री पार्टीशन एरा में जो हमारा भारत है, जो था, हम न सिर्फ उसको पॉलिटिकली, न सिर्फ ज्योग्राफिकली, पर भाव से भी हमें वो चाहिए, हमें वह भाव भी चाहिए। और मातृभूमि को, कोई भारत में कोई भी हो, कोई भी राजनीति करे, कैसा भी करे, डजेंट मैटर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लैंड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ भूमि। वह भाव तो रहेगा ही बिल्कुल। रहेगा, वह तो रहना चाहिए। शायद इसीलिए आज ये किया गया, और मुझे बहुत रिलेवेंट लगा, मुझे लगा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी बातें, जितना इतिहास पता चला, जितने लोगों ने उस पर बातें की, जितनी बातें बताई, और तमाम तरीके से, अभी आज मैं राधा मोहन अग्रवाल जी को सुन रहा था, उनकी स्पीच बहुत शानदार रही। किस प्रकार से वो बताते हैं कि किस किस देश में भूमि को माँ कैसे माना जाता है। और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, सनातन में, मैंने सुना। हर देश में, हर भूमि, हर जो आदमी अपने देश से, अपनी भूमि से कनेक्टेड है, वह ये करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे मजहब कुछ भी हो। तो बिल्कुल। वहां तो जाना पड़ेगा, उस धरती पर। धरती आपके नोचने के लिए, खाने के लिए और आपके एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है, वह माँ है, उसको उतना सम्मान आपको देना पड़ेगा। और यह भाव पे कितनी भी चर्चा हो, बिल्कुल कम है। और कोई कहे कि जरूरत क्या है, तो इसका मतलब है कि उसमें यह भाव नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, राष्ट्र को नोचने का भाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको राष्ट्र को लूटना है, देश को लूटना है, या उसको उसके प्रति सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, वही सिर्फ और सिर्फ उसी चरित्र के लोग, उसी भाव के लोग ही वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। अन्यथा सिर्फ मां मान लेने में कुछ जाता नहीं। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बाकी लिस्ट तो आ ही गई है कि जो जो लोग उठ के चले गए, वंदे मातरम नहीं बोले, और कुछ लोग तो क्लियरली कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे। और वंदे मातरम के गाने के समय, देखिए, इतना बिलबिलाना इसलिए है क्योंकि अंदर से ना इस माँ नहीं मानेंगे भूमि को, चाहे जो हो जाए। तो माँ क्यों नहीं मानोगे? माँ मान लोगे तो फिर उसको ना नोच नहीं पाओगे, ऐसा ही है। तो इसलिए मानना भी नहीं चाहते हो, कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि दिल के अंदर है। और ईसाई हैं और मुसलमान हैं, बाकी तो जो हिंदू भी हैं उसमें, जिनको इससे बड़ी तकलीफ है, वो अखिलेश यादव इत्यादि इत्यादि, ये सब जितने हैं जो मुसलमानों के मुखौटे हैं, इन लोगों को क्या तकलीफ है? इनको यही तकलीफ है कि भैया वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, भ्रष्टाचार कर लें, अय्यासी भरे जीवन गुजारें और देश को नोच करें। योगी जी ने भी तो कह दिया कि कुछ लोगों के लंदन में होटल है, तो कहाँ से आ जाते हैं लंदन में होटल? भारत में क्यों नहीं बना लेते लोग? खैर, वो एक अलग कहानी। तो इसके साथ चल दादा, कोई क्लोजिंग कमेंट आपका? नहीं, बस तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। इतना ही है कि एक आपको जो है डेडलाइन ये तय करनी है, और इतना जो है आपके अंदर जो है रिजॉल्व होना चाहिए, अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता पूरा, वो भारत नागरिक नहीं। ठीक, और बस उसके बाद इसी भी के हम साथ रखेंगे धोखा खाएंगे, बस। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं दर्शकों। और मेरे ख्याल से वंदे मातरम पर यह भाव ही है, उसके अंदर कुछ तो है, उस गीत में, उस शब्द में, उस मंत्र में, कि हम लोगों ने भी 4-5 बार चर्चा कर ली, अभी भी लगता है कि कमी है। देखते हैं आगे कितनी बातें इस पर और होनी आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। अगर आपको ये बातें उचित लगे, काम की लगे, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, आपकी क्या राय है वंदे मातरम पर और उसके विरोध पर? कृपया कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। राम राम।